दोस्तों, यह सच्ची घटना एक उत्तर प्रदेश जिले की है। डीएम बनने के बाद झोपड़पट्टी में पहुंची पत्नी। दोस्तों, तलाक के बाद भी पत्नी ने अपने पत्नी होने का फर्ज निभाया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक शख्स रहा करता था। वह लड़का एक सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क के तौर पर नियुक्त था। राघव के अलावा उसके घर में उसके माता पिता या फिर भाई बहन इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जितना राघव था, इसलिए राघव को सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश के एक शहर में प्रिया नामक एक लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता राजवीर से शादी करने के लिए प्रिया से कह देते हैं, लेकिन प्रिया जो थी वो पढ़ने लिखे में काफी ज्यादा होशियार थी और उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन लगा रहता था। लेकिन प्रिया के घर वाले कहते हैं दोस्तों प्रिया से कि देखो, सामने वाला जो लड़का है यानी कि जो राघव है वो सरकारी नौकर है और तुम्हारे जिंदगी काफी अच्छी बीतेगी, तो उससे आप शादी कर लो, उसके बाद आप तुम अपनी पढ़ाई करते रहना। तो दोस्तों, प्रिया जो होती है वो राघव से मिलती है और राघव से जब मिलती है तो प्रिया जो कहती है राघव से, मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखूंगी, तुमसे शादी होने के बाद भी मैं घर के काम काज भी करूंगी, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूंगी, अपनी पढ़ाई भी करूंगी। अब उस समय तो राजवीर कह देता है दोस्तों चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखूंगा, क्योंकि प्रिया जो थी दोस्तों वो देखने सुनने में काफी ज्यादा सुंदर लगती थी। तो राघव इस वजह से प्रिया के सामने पिघल चुका था और राजवीर कहता है चलो ठीक है, मैं तुमसे मना नहीं करूंगा, तुम अपनी पढ़ाई भी करते रहना। दोनों की शादी हो जाती है दोस्तों, राघव और प्रिया की। प्रिया एक शहर को छोड़ के गाँव में जाती है और वहां पर रहने लग जाती है। दोस्तों, जब प्रिया गाँव में जाती है यानी कि राघव के घर पर जाती है, राजवीर के यहाँ पर पहुंचती है, तो राजवीर के माँ बाप जो प्रिया को पढ़ने लिखने के लिए मना कर देते हैं और प्रिया से कहते हैं कि तुम पढ़ा लिख कर अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी शादी तो हो ही गई है, अब तुम वैसे भी कुछ दिनों में तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो उन पर ध्यान देना, तुम घर बार पर ध्यान देना है, तो तुम अपनी पढ़ाई अब मत करो, अब पढ़ाई को छोड़ो और घर के कामकाज पर आप ध्यान दो। लेकिन प्रिया जो थी वो मना कर देती है, लेकिन मैं अब तो पढ़ाई को जारी रखूंगी और मैं अपनी पढ़ाई आगे इस तरीके से करता रहूंगी, लेकिन आपके जो घर के कामकाज हैं मैं उनमें कभी भी आगे, मेरी पढ़ाई इनमें आगे नहीं आएगी और मैं अपनी पढ़ाई मेरी बाधा नहीं बनेगी। मैं सबसे पहले आपके घर के काम करूंगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। लेकिन दोस्तों, प्रिया के जो ससुराल वाले थे यानी सास ससुर और देवर ननद जो थे दोस्तों, वो सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ाई लिखाई को वो ज्यादा इन्वक्त नहीं करते थे। वो फिर भी नहीं माने और प्रिया को बार बार टॉर्चर कर रहे थे। दोस्तों, राजवीर लड़का जो था वो सरकारी नौकर था, इसलिए सुबह 8 बजे समथिंग घर से निकल जाता था और रात को लगभग 7 से 8 बजे के टाइम पर घर में आता था, क्योंकि दोस्तों वो गांव में रहता था और जहां पर उसकी नौकरी लगी थी वो शहर था, तो वो गांव में अप डाउन करता रहता रहा शहर के लिए। तो राघव शाम को आता था। इसके बीच में जो प्रिया लड़की थी और उसके ससुराल वाले थे यानी कि जो राजवीर के घर वाले थे, इनमें आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, क्योंकि प्रिया पढ़ाई करती थी काम करने के बाद में, लेकिन प्रिया के जो ससुराल वाले थे वो उससे पढ़ाई के लिए मना करते थे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि वो पढ़ाई का सच्चा विरोध करते थे। वो बार बार यही चीज ताना मारा करते प्रिया को, पढ़ाई लिखाई करके अब क्या कलेक्टर बनेगी, अब क्या कलेक्टर होगी। इसी तरीके से दोस्तों वे लोग प्रिया को बार बार ताना मारा करते थे। यही चीज प्रिया के दिमाग में बैठ जाती है दोस्तों, और प्रिया जो लड़की थी वो फाइनली राघव से डाइवोर्स की बात करती है यानी कि तलाक की बात करने लगती है। जब राघव से तलाक ले लेती है, उसके बाद दोस्तों प्रिया लड़की जो थी वो अपने घर पे अपने मायके में आकर रहने लगती है और फिर जो है दोस्तों IAS यानी मतलब UPS की तैयारी करने लग जाती है। जब प्रिया लड़की UPS की तैयारी करती है तो भाग्य नसीब से वो इसमें सिलेक्ट हो जाती है। तलाक के 2 साल बाद जब प्रिया कलेक्टर बन जाती है तो उसको उसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है जहां पर राघव क्लर्क के तौर पर काम किया कर रहा था। अब राघव जो था वो क्लर्क था और प्रिया जो थी वो 2 साल के बाद में कलेक्टर के तौर पर यानी कलेक्टर के पद पर वहां पर पहुंच जाती है ऑफिस में। नमस्कार साथियों, आज की ये सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना में अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस घटना में आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट और बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्राप्त होने वाला है। प्रिया लड़की 2 साल बाद उसी ऑफिस में जहां पर ज्वाइनिंग करती है, जहां पर राजवीर पहले से ही क्लर्क के तौर पर नियुक्त था और प्रिया का अलग ही रुतबा रहता है। प्रिया एक सफेद कार में जाती है जिस पर आगे लिखा होता है कलेक्टर और ड्राइवर कार चला रहा होता है। पीछे प्रिया के साथ में 2 क्लर्क बैठे होते हैं और प्रिया बेकायदा बहुत अच्छे तरीके से वहां पर ज्वाइनिंग कर जाती है। जब प्रिया कार से उतरती है तो जितने भी लोग होते हैं वो ऑफिस के, वो सभी के सभी जो है हाथ में गुलदस्ता लेकर के दोस्तों प्रिया को आमंत्रित करते हैं और बाहर आकर के प्रिया को सैल्यूट मारते हैं। उन्हीं सभी में से दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम था राघव और जो कि प्रिया का एक्स फ्रेंड था। वो भी प्रिया को देखता है और प्रिया को देखने के बाद में नजरें नीचे झुका लेता है और चुपचाप से वहां पर खड़ा रहता है। प्रिया भी उसको देखती है
और उसको देखकर नजरें झुकाने लगती है और कहती है, और वह सीधे अंदर जो है हाथों में से सभी से गुलदस्ता लेते हुए अंदर चली जाती है। जब अंदर पहुंचती है, ऑफिस में बैठती है और ऑफिस में जाकर बैठती है तो दोस्तों उसको एक पीए मिलता है, यानी पर्सनल असिस्टेंट, और उस पर्सनल असिस्टेंट का नाम होता है दोस्तों रॉबी। रॉबी जो होता है पर्सनल प्रिया का असिस्टेंट होता है वहां पर, और वे सारी की सारी जानकारियां, सारी खबरें जो है रॉकी ही प्रिया को देने लगता है। अब रॉकी जब जाता है प्रिया के पास अंदर ऑफिस में तो प्रिया से कहता है कि मैम जी, आपको किसी भी तरह की कोई सुविधा या किसी भी तरह की कोई जानकारी, किसी की तरह की कोई सहायता चाहिए तो मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ रॉकी, और मुझसे आप अवश्य कहिएगा। प्रिया कहती है दोस्तों ठीक है, सो मच, आप जा सकते हैं, मैं अपने काम को थोड़ा सा देखती हूँ। अब प्रिया लड़की वहां पर बैठती है और उस एक्स हस्बैंड के बारे में सोचने लगती है, राजवीर के बारे में। दोस्तों अब वो सोचती है कि मैं 2 साल पहले अलग हुए थे और किस तरीके से हम आज मिले हैं। इधर राजवीर लड़का जो होता है वहां पर जो क्लर्क के नेतृत्व, राजवीर जो है प्रिया के ऑफिस के बाहर वहां पर टाइपिंग का काम कर रहा था, यानी टाइपिंग जो है वहां पर बैठकर करता है। अब प्रिया लड़की जो थी वो ऑफिस के एक शीशे में से राजवीर को देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि 2 साल पहले ये मेरे पति थे और किस तरीके से हम लोग अलग हो गए थे। एक समय था जब मैं घर पर रहती थी और ये ऑफिस आया जाया करते थे, और आज का समय मैं ही हूँ जो आज मैं इसकी सीनियर बनकर इनके ही ऑफिस पर बैठी हूँ। प्रिया इस तरीके से चीजों को सोचती बैठती है। अब होता क्या है दोस्तों, रॉकी को एकदम प्रिया बुलाती है और रॉकी से प्रिया कहने लगती है कि आप एक काम कीजिए, ये जो राजवीर हैं इनके साथ में इनके घर पर जाइए और पता मालूम करिए कि इनके घर पर कौन कौन रहता है। अब रॉकी लड़का जो होता है वो अपनी बॉस प्रिया के कहने के मुताबिक मान लेता है और राजवीर के घर पहुंच जाता है। जब राजवीर के घर पर पहुंचता है तो राजवीर एक अकेले रूम में रह रहा होता है और राजवीर के साथ में कोई भी नहीं रहता, ना ही उसके माँ बाप और ना ही उसके भाई बहन और ना ही उसकी कोई बीवी बच्चे। दोस्तों राजवीर के इस रहन सहन के बारे में रॉकी प्रिया को जानकारी हुए बताता है कि राजवीर जो है वो अकेले ही एक रूम में रहता है और उसके साथ में कोई भी नहीं रहता है। जब प्रिया को ये मालूम पड़ता है दोस्तों तो प्रिया को अब यहाँ पर डाउट होने लगता है कि हो सकता है कि ये अकेले ही रह रहे हों और इन्होंने अभी तक शादी नहीं की होगी। एक दिन प्रिया के ऑफिस में दोस्तों ये घटना घटित होती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि प्रिया के ऑफिस में ही दोस्तों बहुत ही पुराना एक अधिकारी होता है, उसका नाम था नितिन राघव। अब नितिन राघव जो था वो वहां पर 2 नंबर के काम किया करता था, उसके पास सरकार की पावर थी, इसीलिए वो 2 नंबर के कामों में लगा था। जितने भी 2 नंबर की जमीनें हुआ करती थी, जितने भी 2 नंबर के काम होते थे, जितने 2 नंबर के टेंडर पास होने थे, वो सभी वो नितिन राघव किया करता था और बहुत अच्छी खासी रकम वो सामने वाली पार्टियों से लिया करता था। दोस्तों ये धंधा लगभग जो है नितिन का 7 से लगभग 10 सालों तक चला था, लेकिन उस समय पर जितने भी अधिकारी आया करते थे वो सभी नितिन राघव को शेयर दिया करते थे और नितिन के इस काम को बिल्कुल भी अंदाजी नहीं किया करते थे। लेकिन प्रिया लड़की जो थी वो एक ईमानदार ऑफिस थी, कलेक्टर थी। जब प्रिया आई थी यहाँ पर तो प्रिया को ये सारी चीज मालूम पड़ती हैं और प्रिया को मालूम पड़ता है कि जो नितिन है ये 2 नंबर के काम करता है, ये गरीब लोगों की ही जमीनें जो होती हैं उनके टेंडर पास करवाता है और उनको जो है बेघर करवा देता है। ये सारी चीजें जब प्रिया को मालूम पड़ती हैं तो प्रिया उस नितिन के इन सारे धंधे को चौपट करवा देती है। जब सारे धंधे को चौपट करवा देती है और प्रिया कोई भी चीज साइन नहीं नितिन के करती है और ना ही किसी साइन को बैलीबर करती है और ना ही किसी साइन को मोड़ लगाती है, तो इस चीज से नितिन काफी ज्यादा गुस्सा क्रोधित होने लगता है। अब नितिन गुस्सा क्रोधित होने के बाद में जब नितिन दूसरे दिन ऑफिस पे आता है तो प्रिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और प्रिया को पीछे पीछे गाली गलौज देने लगता है। दोस्तों ये सारी चीजें राघव जो था वो सुन रहा होता है। अब राघव बहुत देर तक सुनता रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जब सारी चीजें हद से बाहर हो जाती हैं फिर राजवीर लड़का जो था वो नितिन को मार पिटाई करने लगता है और नितिन से कहता है कि आज के बाद में यदि तूने प्रिया मैडम के बारे में ऐसा कुछ भी कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस तरीके से दोस्तों धमकी देने लगता है राजवीर। जब नितिन को धमकी देने लगता है कि आज के बाद यदि तूने प्रिया मैडम के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, यही सुन करके सभी स्टाफ वाले वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और वो इस चीज पर आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि राजवीर लड़का ने कि प्रिया मैडम के लिए इतनी लड़ाई क्यों की और नितिन बाबू से। दोस्तों इस चीज के बारे में पूरा स्टाफ में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात उखड़ने फैलने लगती है और उन सबको लगता है कि राजवीर का और प्रिया मैम का कोई ना कोई अंदरूनी चक्कर चल रहा था। अब इस चीज के बारे में जब अंदर ऑफिस में बात पहुंच जाती है, यानी प्रिया के पास में बात पहुंचती है, तो प्रिया राघव को बुलाती है और रॉकी से कहती है कि रॉकी जल्दी जाकर के जाओ, राघव को बुला के लाओ। और राघव ने इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया। अब राघव जो था प्रिया का ऑफिस में जाता है तो प्रिया उनको राजवीर को डांटती है और
तुमने मेरी वजह से उस नितिन राघव को क्यों मारा। दोस्तों, तुम्हें मालूम है कि ऑफिस में कितनी उल्टी सीधी बातें फैल रही, तुम्हारे और बीच में कुछ संबंध चल रहे हैं, इस तरीके की बातें फैल रही हैं, लेकिन राघव जो होता है वो चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता है। जब बहुत देर तक प्रिया उससे कहती है, तब राघव आखिर में एक शब्द कहकर ऑफिस से बाहर चला जाता है। राघव कहता है कि बेशक तुम मेरे घर से या फिर मेरे जीवन से जा चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में तुम अब भी हो। तुम्हारे बारे में यदि कोई भी गलत सलत कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी वजह से लड़ाई ना करूं, तो तुम मुझे इस ऑफिस से बाहर निकाल सकती हो। इतनी बात कहकर के राघव जो है ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अब प्रिया लड़की सोच में पड़ जाती है और बहुत ज्यादा भावुक होने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि राघव ने आज पहली बार मेरे लिए कदम उठाया है। यदि राघव ने ये पहले कदम उठा लिया होता जब हम दोनों का तलाक हुआ था, तो हो सकता था कि आज हम दोनों अलग नहीं हो पाते। ये चीजें प्रिया सोचने लगती है। सोचने के बाद अपने आंसू पोंछ करके चुपचाप से अपने चेयर पर बैठ करके ऑफिस का काम देखने लगती है। दोस्तों, दूसरे दिन रॉकी सुबह 10 के टाइम पर ऑफिस में प्रिया के आता है और प्रिया से कहता है कि मैम जी, हमारे शहर में कल कैबिनेट मंत्री आने जा रहे हैं। इसके लिए हमें आज सभी सुविधाएं करनी होंगी और इन सभी सुविधाओं के लिए उनके आगमन में जो सभी सुविधाएं हैं, जो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, उनकी सभी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। अब प्रिया इस चीज को सुनती है तो वो अलर्ट होने लगती है और सभी सुविधाओं में, सभी जानकारियों में, सभी व्यवस्थाओं में जुट जाती है। जब प्रिया रोड पर पूरे दौरा करती है और सारी जानकारी निकालने लगती है और सभी व्यवस्थाओं को करती है, सभी सुविधाओं को करवाती है कि ताकि दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री आएंगे तो उनका कोई भी निबेटिक वहां पर जो है भी ना आए, इस वजह से प्रिया सभी व्यवस्थाएं करने लगती है। अब सारी व्यवस्थाएं कर देती है तो समतंग दोपहर के टाइम पर 2 से 3 बजे के टाइम पर जो ऑफिस पे आती है, तो पूरे रोड पर घूम करके और पूरे शहर में छानबीन कर करके ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में जाकर पूछती है कि राघव कहाँ है। तो प्रिया को मालूम पड़ता है कि राघव तो आज ऑफिस ही नहीं आया है। और जब प्रिया को ये मालूम पड़ता है तो प्रिया रॉकी से कहती है कि राजवीर के बारे में मालूम करो, और राजवीर के ऑफिस नहीं आया। अब जी ये चीज मालूम पड़ती है तो रॉकी जो होता है शाम को वह काम खत्म होने के बाद 8 बजे के टाइम पर राजवीर के घर पर पहुंचता है। जब राजवीर के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि राजवीर घर पर ही नहीं है। जब राजवीर घर पर नहीं होता तो उसके आस पड़ोसी उसको कहते हैं कि रॉकी को कि राजवीर तो किसी अस्पताल में भर्ती है। हमने ऐसा सुना है कि राजवीर के साथ में मारपीटाई हुआ है और राजवीर को किसी ने मारने की कोशिश की थी। जब ये बात मालूम रॉकी को पड़ती है तो रॉकी तुरंत जो है दोस्तों मैडम को फोन करके बता देता है कि प्रिया को फोन करके बताता है कि प्रिया मैडम जी, राजवीर के साथ में कातलाना हमला हुआ है और राजवीर जो था इस समय पूरी तरह से जख्मी अस्पताल में पड़ा है। वो एक सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। जब प्रिया को ये चीज मालूम पड़ता है तो प्रिया रात में ही 8 बजे के टाइम पर अपने ड्राइवर को फोन करती है, ड्राइवर को फोन करके बुलाती है और तुरंत जो सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब प्रिया सिटी हॉस्पिटल पे पहुंचती है कि राजवीर देखती है कि राजवीर जो है पूरी तरीके से खून में लथपथ है और आईसीयू में भर्ती है। जब राजवीर को देखती है दोस्तों प्रिया, तो प्रिया के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और प्रिया जो है आईसीयू के बाहर के चेयर पर बैठ जाती है और बैठ करके आंसू बहाने लग जाती है। चुपचाप से बैठी रोने लगती है और भगवान से दुआ करती है कि कैसे भी करके राजवीर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पूरी रात निकल जाती है। राघव सुबह लगभग 6 से 7 बजे के टाइम प्रिया को नींद आने लगती है। जब प्रिया को नींद आती है तो प्रिया उसी बेंच पर सो भी जाती है। सोने के बाद दोस्तों प्रिया की आंख खुलती है लगभग 11 बजे के टाइम पर। 11 बजे के टाइम पर रॉकी का फोन आता है। रॉकी कहता है कि मैम जी, आज आप ऑफिस नहीं आओगी, आपको मालूम है कि 2 बजे कैबिनेट मंत्री आने जा रहे हैं। जब प्रिया ये चीज मालूम करती है तो प्रिया रॉकी से कहती नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती हूँ क्योंकि राजवीर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है और राजवीर के लिए देखना मुझे बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इन्हें रॉकी कहता है कि मैम, यदि आप नहीं आएंगे तो कैबिनेट मंत्री नाराज क्रोधित होंगे, आपका आना बहुत आवश्यक है क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं, आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो रॉकी से प्रिया मना कर देती है और प्रिया कहती है कि नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगी रॉकी, आज सारा कुछ तुमको संभालना है, तुम ही संभाल लो और कैबिनेट मंत्री साहब को बता देना कि आज जो है प्रिया काफी ज्यादा इंपोर्टेंट काम से कहीं बाहर गई पर है। इस तरीके से प्रिया कह देती है रॉकी साहब से और रॉकी साहब जो है वहीं पर रुक जाते हैं और राजवीर का इंतजार करती है। राजवीर के सही होने की दुआएं करने लगती है। उसी दिन से दोस्तों शाम को लगभग 6 बजे आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकल करके आते हैं और बेड पर जो प्रिया बैठी होती है उससे कहते हैं कि मैडम, अब राजवीर जो खतरे से बाहर हैं, अब आप उससे जाकर के मिल सकती हो। डॉक्टर की ये बात सुनकर के प्रिया भागती हुई आईसीयू के अंदर पहुंचती है और राजवीर से मिलने लगती है। राघव से मिलने के बाद वो लड़की रोने लगती है और चुपचाप से बैठ करके राजवीर को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रॉकी का फोन आता है और रॉकी बताता है कि मैम, कैबिनेट मंत्री यहाँ से जा चुके हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा क्रोधित हो रहे थे कि वो कह रहे थे आज वरिष्ठ अधिकारी का यहाँ पर आना बहुत आवश्यक था, कि उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी कि वो यहाँ पर नहीं आ पाई। फिर रॉकी
रॉकी से रिप्लाई हुई देती हुई कहती है कि कोई बात नहीं, यदि कैबिनेट मंत्री साहब नाराज हो गए तो उनको नाराज होने दो। ये मेरा बार बार का मामला है और ये मैं अपना पारिवारिक मामले को अपने नौकरी से पहले रखती हूँ। मुझे मेरा पारिवारिक मामला सबसे पहले है। ये चीज़ क्या करके प्रिया फ़ोन काट देती है। प्रिया रॉकी का फ़ोन काटने के बाद सभी डॉक्टरों को बुलाती है और डॉक्टरों को बुलाने के बाद उन सभी डॉक्टरों से कहने लगती है कि राजवीर का अच्छे तरीके से ध्यान रखना, मैं घर पर जा रही हूँ, मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है। ये चीज़ कहकर प्रिया लड़की जो थी वो कलेक्टर थी। ये चीज़ कहकर प्रिया चली जाती है। इसलिए सभी डॉक्टर जो होते हैं वो प्रिया की बात को मानने लगते हैं और प्रिया से कहते हैं कि मैडम आप घर पे जाइए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, राजवीर हमारा यहाँ पर पर्सनली पेशेंट है आपकी वजह से, इसलिए हम राजवीर का पूरा ध्यान रखकर चलेंगे। आप घर पहुँच जाओ, हम राजवीर को सही होने के बाद में घर पर पहुँचवा देंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से डॉक्टर साहब जो है प्रिया से कहते हैं और प्रिया अपने घर पर वापस लौट आती है। जब प्रिया घर पर लौट आती है तो दूसरे दिन से प्रिया ऑफिस ज्वाइन करने लगती है। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद प्रिया के पास बहुत ज़्यादा काम ढेर आ जाता है क्योंकि प्रिया का बहुत काम छूट चुका होता है, इसलिए प्रिया 2 से 3 दिन तक ऑफिस में ही काम ज़्यादा बिजी रहती है। इसलिए दोस्तों प्रिया का ध्यान जो है वो राजवीर की तरफ नहीं जा पाता था क्योंकि प्रिया के पास बहुत ज़्यादा लोड होने लगता है। 3 दिन के बाद में जब प्रिया का ऑफिस का काम खत्म होता है तो प्रिया जो है शाम को ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी उठाओ और राघव के घर पर जाओ। प्रिया रॉकी को लेकर राघव के पास जाती है। जब राघव के घर पे जाती है तो देखती है कि एक छोटे से कमरे में राघव बेड पर लेटा हुआ है और उसके पास में बेंच पर दवाइयाँ रखी हैं। जब ये चीज़ देखती है प्रिया तो प्रिया काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है कि राघव की क्या हालत हो गई है और राघव की पूरी बॉडी पर कपड़े बंधे हुए होते हैं क्योंकि राघव का जो घाव होता है वो अभी पूरी तरीके से सूखे हुए नहीं थे। राघव को कई बार तरीके से वार किया गया था उसको दुश्मनों के हथियारों से। अब प्रिया राघव के पास जाती है, उसके पास में जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और सारी चीज़ें उनसे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ था। प्रिया और राघव दोनों लोग काफ़ी देर तक बातचीत करते रहते हैं। तभी प्रिया पूछती है राघव से कि तुम अकेले क्यों रह रहे हो, माँ बाप कहाँ गए, भाई बहन कहाँ गए, बीवी बच्चे कहाँ हैं, तुम अकेले यहाँ पर क्यों रह रहे हो। तो राघव बताता है कि माँ बाप तो गुजर चुके हैं और लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की है, इसीलिए मेरे बीवी बच्चे कोई नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ अभी लगभग 2 ही साल हुए हैं हमें दोनों को अलग हुए। तो प्रिया वहाँ पर चुप हो जाती है। फिर राघव प्रिया से पूछता है कि तुमने शादी कर ली। तो प्रिया कहती है नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। जब राजवीर ये बात सुनता है तो फिर राघव क्वेश्चन करने लगता है और राघव कहता है प्रिया से कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो प्रिया बताती है कि मैं तो तुमसे तलाक ही नहीं लेना चाहती, तो मैं तो चाहती कि तुम्हारे साथ रह करके मैं पढ़ाई करूं और तुम्हारे साथ ही रह करके मैं इस पद पर नियुक्त हो पाऊं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे माँ बाप मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। तुम तो सुबह निकल जाते थे, शाम को वापस आते थे, लेकिन पूरा दिन मुझे ताने सुनने को मिलते थे और बिल्कुल भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। इसी वजह से मुझे मजबूरी में आकर के तुमसे अलग होना पड़ा। तुमने जो मुझे डाइवोर्स के पेपर भेजे थे मैंने उस पर साइन नहीं किए थे, मैंने उनको अपने पास रख लिया था। मेरे पिताजी ने तो मेरे बाप बाप ने मुझसे कहा था कि इस पर साइन कर दो और तेरी हम दूसरी जगह शादी करवा देंगे, लेकिन मैंने उनसे मना किया और मैंने उनसे कहा कि मेरी सास ससुर हैं वो मुझे यही ताना देते हैं कि पढ़ लिख करके तू क्या कलेक्टर बनेगी, इसलिए मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूंगी, इन पेपरों को अपने पास रख लूंगी और फिर मैं यहाँ पर रह करके अपनी तैयारी करूंगी। जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी तब मैं जाकर के राजवीर और किसी परिवार वालों से मिलूंगी। इस तरीके से प्रिया जो राजवीर को पूरी कहानी बताने लगती है। जब राजवीर ये चीज सुनता है तो राजवीर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है कि तुमने अच्छा किया कि पेपर पे साइन नहीं किए, यदि तुमने पेपर पे साइन कर दिए होते तो हो सकता था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी कहीं और शादी करवा देते। तो प्रिया कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही भी प्यार करती थी और अब मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि तुमने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो फिर राजवीर कहता है कि मुझे बताओ प्रिया, मैं तुम्हें क्या करता, एक तरफ मेरे माँ बाप थे और एक तरफ तुम थी, मैं किसको चुनता। हालांकि मैं तुम्हारी सच्चाई को लेकर, मैं तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था तुम्हारे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े हों और रोज रोज मैं तुम्हें परेशानी भुगतना हो, इसलिए मैंने तुम्हें जो है तलाक के कागज भेज दिए थे और मैं चाहता था कि तुम उसे अलग होकर के सुखी तरीके से अपना जीवन काट पाओ। जब दोनों की बातें ये चीज़ हो जाती है तो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा आपस में रोने बीतने लगते हैं और रोने के बाद में एक दूसरे को गले मिलने लगते हैं। थोड़ी देर तक जब गले मिलते हैं तो उसके बाद में प्रिया जो है उनसे बाहर आती है और उनसे रूम से बाहर आती है तो रॉकी देखती है, तो वो बाहर देखती है कि रॉकी और ड्राइवर कार में बैठे होते हैं, प्रिया का वेट कर रहे होते हैं कि प्रिया कब वापस लौट कर आएगी। तभी प्रिया जो है रॉकी को बुलाती है और रॉकी से कहने लगती है कि मैं आज वापस नहीं लौटूंगी, कल मैं तुमको ऑफिस में मिलूंगी, तुम लोग घर पर चले जाओ। जब ये चीज़ रॉकी सुनता है तो रॉकी अपने अंदर ही अंदर चीज़ें सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है, मैडम जो है आज राजवीर के पास क्यों रुक रही हैं, आखिर इन दोनों का चक्कर क्या है, मैटर क्या है, ये चीज़ सोचने लगता है। लेकिन रॉकी जो था वो चुपचाप से ड्राइवर के साथ में वापस लौट जाता है। इधर जो है प्रिया
और राजवीर जो है दोनों लोग एक साथ रात में रुकते हैं, अपने एक दूसरे के मन की बातों को कहते हैं, सुनते हैं और अपने मन को हल्का करते हैं। दूसरे दिन प्रिया जो ऑफिस पहुंचती है तो रॉकी जो लड़का होता है वो प्रिया को गलत निगाह से देखने लगता है। गलत निगाह से मतलब कि ऐसे देखता है कि जैसे प्रिया ने कुछ गलत काम किया हो, क्योंकि रॉकी को मालूम था कि प्रिया मैडम जो है राजवीर के साथ में रात बिताई थी और अकेले रही थी। और जब रॉकी प्रिया को इस तरफ से देखता है तो रॉकी को बुलाती है ऑफिस में और उससे सारी बातें बताती कि मेरे एक्स हस्बैंड हैं और उनसे ही मेरा जो है 2 साल पहले तलाक हुआ था। हालांकि इनकी नज़रों में तलाक था, लेकिन मैंने उस तलाकनामा पर साइन नहीं किए थे, इसी वजह से ये मेरे अभी तक पति हैं। लेकिन ये बात मैंने तुम सभी लोगों से इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी भी तरह के का बतंगड़ होगा। कि जब रॉकी को ये सारी चीज़ मालूम पड़ती है प्रिया के द्वारा तो रॉकी जो भावुक होने लगता है और कहता है कि मैडम सॉरी, मुझसे गलती हो गई और मुझे लग रहा था कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है और चक्कर चल रहा है और ये बात मुझे ही नहीं बता थी और इस ऑफिस में पूरी इस तरीके की चीज़ें लगती थी। फिर थोड़ी देर बाद रॉकी प्रिया को बताता है कि जो कि मैम राजवीर राघव सर के ऊपर जो हमला हुआ था वो नितिन के आदमियों ने करवाया था, क्योंकि नितिन से राजवीर की लड़ाई हुई थी और उसके बाद नितिन के आदमियों ने जानलेवा राघव पर हमला करवाया था। जब ये चीज़ मालूम पड़ती है प्रिया को तो प्रिया जो अपने नित्यानंद को सस्पेंड कर देती है और नितिन को ऑफिस से निकाल देती है। उसके बाद प्रिया रॉकी से कहती है कि रॉकी, हम और राजवीर हम दोनों एक हो रहे हैं, इसीलिए हम पार्टी रखना चाहते हैं। इस पूरी पार्टी को तुम ही संभालोगे और पूरी पार्टी में सभी लोगों को आमंत्रित करना, सभी लोगों को इनवाइट करना, सभी कामकाज को संभालने का जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपती हूँ। जब रॉकी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो रॉकी बखूबी से निभाता है और प्रिया मैडम की और राजवीर दोनों की एक द्वारा से प्रोग्राम के तहत शादी होने लगती है और शादी होने के बाद दोनों के एक हो जाते हैं। ये एक ऐसी घटना थी दोस्तों जो आज के समय पर अब भी बहुत से गाँव में हो रही है, घट रही है। जब भी कोई शहर की लड़की गाँव में पहुँचती है और शादी हो जाती है, उसकी तो जो गांव में जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहती है तो गांव के जो बंदे होते हैं, घर परिवार होते हैं, उनके सास ससुर होते हैं या उसके देवर नंद होते हैं, वो उनकी पढ़ाई से ऐतराज उठाते हैं और कहीं ना कहीं एक अंतर जलन की भावना रखते हैं कि कैसा ऐसा ना हो कि ये पढ़ाई लिख करके बहुत आगे बढ़ जाएगी, ये हमसे लड़ने लगी, उल्टा सीधा कहने लगी। इस तरीके की भावनाएं जो हैं वो ससुराल वालों के मन में आने लगती हैं एक लड़की को लेकर के। दोस्तों देखिए, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। हालांकि ये चीज़ सत्य है कि होता है ऐसा, लेकिन हर लड़की के साथ में ऐसी चीज़ नहीं घटती हैं। हर लड़की इस तरीके से बदतमीज नहीं होती और कुछ लड़कियां जो है अच्छी भी होती हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हो ज्योति वाला आपने केस जाना होगा, जो ज्योति एसटीएम थी उसमें अपने पति को छोड़ दिया था, जबकि उसको सरकारी नौकरी दिलवाई थी, एसटीएम बनाया था, खुद जो है चपरासी की नौकरी किया करता था। लेकिन जो है ज्योति अपनी ज़्यादा नमकर हार निकली कि उसने अपने पति को ही छोड़ दिया था। तो इस तरीके की लड़कियां कुछ निकल कर आती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं जो अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देती हैं और बड़ी से बड़ी नौकरी को वो इस्तीफा दे देती हैं। तो हर किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा अवश्य करती है दोस्तों, बाकी मछली है गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।